वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ टीयर 1 का कितना रह सकता है, इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे। आगे डिस्कस करेंगे कि आपका टीयर 1 का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। जैसा कि आपको पता है कि टीयर 2 का आपका मई में ऑलरेडी जो आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम है वो शेड्यूल हो चुका है एसएससी के द्वारा, और आपका इसमें अभी तक 4500 प्लस पोस्ट दिखाया गया था नोटिफिकेशन में। तो पोस्ट कुछ इंक्रीज होने का चांसेस है या नहीं, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग शिफ्ट वाइज डेटा के द्वारा देखेंगे कि कौन से शिफ्ट का कितना एवरेज है, नॉर्मलाइजेशन कितना इंक्रीज होगा, हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सा था, और उसके बाद कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आपका जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट था वो आपको पता होगा कि 14 मार्च का सेकंड शिफ्ट सबसे टफेस्ट था, जिसका आपका जो एवरेज बन रहा है क्यू मैथ्स के द्वारा वो 120 बन रहा है, और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आपका 20 का थर्ड शिफ्ट है जिसका 144 एवरेज बन रहा है। तो जो नॉर्मलाइजेशन में इसमें इंक्रीज होगा वो लगभग इसके अकॉर्डिंग 24 मार्क्स के आसपास, अगर एवरेज के अनुसार डायरेक्टली हम लोग देखा जाए तो मिनिमम आपका 24 मार्क्स तो इंक्रीज होगा ही होगा। रैंक आईक्यू के द्वारा इस शिफ्ट में आपको लगभग 28 से 30 मार्क्स के आसपास इंक्रीज होगा। एक बात आपको और इस डेटा में ध्यान रखना है कि अगर आप यूआर और ओबीसी में हैं तो अगर आपके जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो अगर इस एवरेज के आसपास अगर आपका 1-2 मार्क्स ऊपर या नीचे, अगर आपका एवरेज के आसपास मार्क्स बन रहा है तो डेफिनेटली आप टीयर 2 में क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि 20 मार्च में किन्हीं कैंडिडेट का एग्ज़ाम हुआ है, अगर वो यूआर या ओबीसी में आते हैं तो आपका अगर 144 मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ में हैं। सिमिलरली अगर आपका 14 के सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो 120 भी आ रहा है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होकर आपका लगभग 144-142 तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपका इतना अगर आ रहा है, जितना आप टोटल देख लीजिए शिफ्ट का एवरेज कितना है, अगर इतना आ रहा है तो लगभग आप पहुंच सकते हैं फाइनल जो टीयर 2 का जो टीयर 1 का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका नाम रह सकता है। अगर बात करें कि आपका 2021 सीएचएसएल जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका टीयर 1 का कट ऑफ क्या रहा था, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका कुछ इस प्रकार कट ऑफ रहा था, और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 54,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, जो टोटल सीट था वो आपका लगभग 6,072 सीट था। ठीक है, तो इसमें लगभग 9 से 10 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है। तो इस बार भी आपका लगभग जो चांस है वो कैंडिडेट, अभी तक जो वैकेंसी 4500 प्लस है, तो आपका लगभग 44,000 से लेकर 45,000 के आसपास आपका कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर कुछ सीट बढ़ता है तो ज़्यादा बढ़ने का उम्मीद नहीं है, मे भी आपका 5 से 6,000 सीट हो सकता है, बट उससे ज़्यादा होने का चांसेस नहीं लग रहा है। अब देखते हैं कि आपका टीयर 1 रिजल्ट आते आते आपका वैकेंसी भी क्लियर हो जाएगा कि कितना वैकेंसी है, और नहीं तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो उस समय तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उसका 10 गुना आप कर सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वैकेंसी आपका कितना रहा इस बार। ठीक है, तो जो मिनिमम यूआर का कट ऑफ गया था, यूआर और ओबीसी पिछले साल आपका बराबर था 140, ईडब्ल्यूएस का आपका 131 था, और बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। सिमिलरली ये रैंक आईक्यू के द्वारा प्रोवाइड किया गया था शिफ्ट एवरेज, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो एवरेज बना था इसमें आपका एवरेज कम क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने डेटा सबमिट किया था। लगभग 1,20,000 कैंडिडेट ने डेटा सबमिट किया था। क्यू मैथ्स में आपका डेटा कुछ कम है, इसलिए आपका एवरेज वहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है, बट इससे आपको कट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका कंफर्म है कि कट ऑफ जो लाई करेगा वो मिनिमम आपका 140 प्लस ही रहेगा, उससे नीचे जाने का चांस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो एवरेज बन रहा है और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो मार्क्स ला रहे हैं वो कहीं थोड़ा हाइयर है, क्योंकि पिछले बार के कंपैरिजन से आपका इस बार का जीके भी थोड़ा ईजी था, और इंग्लिश भी अदर सेक्शन में भी आपका थोड़ा ज़्यादा मार्क्स ही बन रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो सबसे हाईएस्ट शिफ्ट था टफेस्ट, इसमें 102 एवरेज बन रहा है। ठीक है, और जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है इसमें आपका 123 एवरेज बन रहा है। तो लगभग यहाँ भी आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 21 मार्क्स के आसपास डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सॉरी, जो सबसे आपका टफेस्ट शिफ्ट है वो आपका 96 है, और आपका जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है उसमें आपका जो एवरेज बन रहा है वो आपका 123 बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो टोटल डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 27 से 28 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि रैंक आईक्यू में आपका 28 से 30 मार्क्स इंक्रीज कर रहा है।
सिमिलरली आप देख सकते हैं कि आपका शिफ्ट का एवरेज कितना है और इसमें से आप घटा लीजिएगा, वही आपका नॉर्मलाइज इंक्रीज लगभग आपका 1 से 2 मार्क्स के ऊपर नीचे में लगभग आपका उतना ही इंक्रीज हो रहा होगा। अगर हम लोग बात करें कि आपका टीयर 1 का इस बार कट ऑफ कितना रह सकता है, तो इसमें आपका +-2 का एरर आप लेके चल सकते हैं। बाकी मैंने जो कट ऑफ लिखा है इतना ही रहेगा। यूआर का आपका 143 रह सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा जाने का चांस नहीं है, इससे थोड़ा नीचे ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जा सकता है, इससे 1-2 मार्क्स नीचे ही रह सकता है। ओबीसी का आपका 142 रह सकता है। पिछले बार आपका यूआर और ओबीसी का लगभग सेम सा कट ऑफ था, तो इस बार भी हो सकता है कि आपका ओबीसी का और यूआर का सेम ही चला जाए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका मार्क्स 135 बन रहा है तो आपका टीयर 1 क्लियर हो सकता है। एससी में 115, एसटी में आपका 107, एक्स सर्विस मैन का 130 के आसपास, 130 to 132, ओएच का आपका 112 के आसपास और एचएच का आपका 72, वीएच का 95 और जो आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो आपका मतलब जो मई के फर्स्ट वीक है, जैसे आपका 4 से 5 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट कंडक्टेड होगा या 25 से 26 के आसपास आपका जो शेड्यूल होगा, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, 25 से 26 में आपका टीयर 2 ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है, तो आपका एग्ज़ाम उसी समय हो जाएगा। तो रिजल्ट आने से मतलब आपका जो एग्ज़ाम है उससे 20 दिन पहले तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा। वैसे जनरली आजकल एसएससी 45 से 50 दिन में रिजल्ट दे रहा है, तो आपका मई के फर्स्ट वीक में या अप्रैल के अगर जल्दी आता है तो अप्रैल के लास्ट वीक तक भी रिजल्ट आने का चांसेस है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।